बहिर्पंथा जो दिया बकरेश्वर पंडित को। कहानी यहाँ से स्टार्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, सिद्ध प्रणाली वाला बकरेश्वर पंडित को दिया बहिर्पंथा का ज्ञान। ठीक है, क्लियर हो गया? बहिर्पंथा और अंतरपंथ। बहिर्पंथा मतलब क्या होता है कि इस कान के द्वारा, ये पंथ है हमारा, हृदय में कनेक्शन जुड़ा हुआ है, तो ये पथ के द्वारा कोई सिद्ध गुरु जिसका अधिकार है इसमें, यानी एकादश भाव में जिसका अधिकार है, वो कान से देगा। ठीक है, बोलेगा कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चित्रा सखी के अंडर में, सपोज मेरा अधिकार है इसमें, तो मैं इनको बोल रहा हूँ। ठीक है, समझिए बात। तो अब यहाँ पे समस्या क्या है, समस्या कहाँ आया यहाँ पे? इसमें नारायण महाराज जी बहुत हेवी था, रामाचंद्र में बहुत हेवी बोला था उस समय क्या हुआ कि सिद्ध प्रणाली जो नारायण महाराज जो आए थे वहाँ पे, इसमें बहुत सारे बोगस गुरु आ गए। कैसे गुरु बोगस आ गए कि जिस चीज में जिसका अधिकार नहीं है उस पे अगर हम क्लेम करें, उसी को बोगस बोलते हैं। बकरेश्वर पंडित को अंतरपंथ बहिर्पंथा का ज्ञान दिया, तो बकरेश्वर पंडित चूंकि तुंग विद्या सखी के अधीन है, यानी तुंग विद्या सखी है वो, इसका मतलब है कि चैतन्य महाप्रभु बहिर्पंथा के लिए तुंग विद्या सखी के परंपरा से जो लोग जुड़ा हुआ है, जो सीढ़ी आ रहा है, उसी को वो अधिकार दिया। दूसरा सखी वाले, दूसरा लोग उसमें एंट्री नहीं कर सकते। ये आपको बहुत स्ट्रिक्ट बात बता रहा हूँ, बहुत गहरी बात है। यहीं से बोगस सिद्ध प्रणाली का शुरुआत है कि इस सिद्ध प्रणाली को, चूंकि ये बहुत बड़ा चीज़ है, इसलिए इसको अन्य लोगों ने, सब लोग सोचा क्या कि मैं भी बता दूंगा, क्योंकि जो गोस्वामी ग्रंथ में सीधा दिया हुआ है एकादश भाव, उसको रट लेते हैं लोग। सखी 8 है, 8 रट लिया, आपको बोल दिया भाई फलना सखी के अंडर में हो, लेकिन किसी सखी के अंडर में कोई है, उसका रूप गोस्वामी ने राधा कृष्ण गणोदेश दीपिका में सखियों का चरितन दिया हुआ है, जो उसको भाव, उसका सेवा, उसका मूड, व्यवहार, ये सब अगर आपका उससे नहीं मिलता है, उस सखी से, आप उस सखी के ग्रुप में कैसे जाएंगे? मेरा प्रश्न ये है। आपको सब में आपको भाव नहीं जानते तो आपको सब कैसे हमको रहेगा? कैसे सखी के ग्रुप में मिलोगे? अभी बाबा लोग क्या करता है, किसी सखी का किसी में दे दिया। अब होता क्या है, वो साधक साल भर 6 महीना फ्रस्ट्रेट होता है, उसको तो ज़्यादा डिटेल पता है नहीं। 6 महीना साल भर देखता है कि अरे मूड मिल नहीं रहा है मेरा, कुछ नहीं मिल रहा है, फिर वो सीधे नशा पान भाग गया, कुछ करने लगा, वो छोड़ दिया था। आनंद नहीं मिल रहा है, क्योंकि जिसका प्रमाण है, क्योंकि फले न परिचय। अगर आपका सखी सही है, अब कोई व्यक्ति खोज के दे रहा है आपको, कोई वैष्णव ब्राह्मण, कोई साधु दे रहा है आपको, इसका मतलब है कि उसमें आनंद लेना शुरू कर देंगे, उसमें आनंद लेना शुरू करेंगे। उसका एक एक चीज़, उसका कहाँ घर है, अभी तुम विद्या का मालूम मुझे पता है, अभी तुम विद्या का कहाँ घर है, कहाँ रहती है, क्या सेवा है, क्या मूड है, उसका कितना प्रकार का कला है, वो सब मुझे पता है, क्योंकि मेरी रुचि है ना उसमें। अगर मेरा सखी नहीं होता तो मैं रुचि नहीं रहता। आप समझे बात हो? तो वही चीज़ है, वही चीज़ मैंने क्या किया कि भाई हमारा इसको में कितना गुरु सन्यासी हुआ है, कितना कुआं का शिष्य है। देखिए अलग अलग शिष्यों का अलग अलग महाराज पे ऐसे पकड़ते, ऐसे बेचे, उनको मेरा दोनों गुरु है। लेकिन पता है यहाँ पे जितने भी महाराज हैं वो सब गुरु एक है। कैसे? वो 8 सखी के अंतर्गत ही आएगा, इसीलिए 8 सखी का चरित्र जाने के, जैसे मैं अपने गुरु को जानता हूँ, मेरे गुरु जो है चित्रा सखी के अंडर में है, हिजोलीनेश गोपाल कृष्ण गोस्वामी, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। कहेंगे तो मैं अभी कंफर्म करा दूंगा, फिर मैंने पूरा कंफर्म किया। मैं गया था लिखने स्पेशल, जब उनका लेक्चर चला था ना डिसअपीयरेंस डे पे, जितना उनका सन्यासी गुरु सब था, शिष्य सब बड़ा विदेश से आया हुआ था, जितना बात बोला ना मैं लिख के ले गया था, सारा बात एकदम क्रॉस मैंने किया, सब रूप गोस्वामी के स्टेटमेंट से मिलता था। चित्रा सखी ऐसा है जो हम्बल है। हमारे गुरु महाराज के बारे में जितना महाराज ने बोला कि पूरे इस्कॉन में उतना हम्बल कोई नहीं है। क्यों बोला हम्बल? गुण कहाँ से आएगा? चित्रा सखी सबसे हम्बल। आप समझे बात? मनोविज्ञान जानती है चित्रा सखी, दूसरे के मनों को बात जान लेती है, वो अबाध प्रवेशाधिकार है, वो हर जगह प्रवेश कर जाएगी। हमारे गुरु महाराज 7-8 ऑर्गेनाइजेशन के हेड थे वो, यानी कई ऑर्गेनाइजेशन एक बार में संभाल लेगा ऐसे लोग। आप समझे बात? अबाध प्रवेशाधिकार,
ये चित्रा सखी का गुण है सब। हाँ, तो मैंने किया था वो सब काफ़ी सब रिसर्च किया। ये होती पूरा पूरा एकदम उसका सब पूरा मिल मिल। तो अब मुझे प्रश्न ये आया कि भाई मैं चीज़ सखी तो जानता हूँ, किसी व्यक्ति का मैं सखी बता दूंगा, ये मेरा मतलब कि राधा रानी की कृपा से, भगवान की कृपा से ये चीज़ मुझे भजन से पता पता चल गया। साधना से हाँ, नहीं दूसरे का भी बता सकता हूँ। ना वो तो पहले ये है कि दूसरा पता नहीं है आपको अपना सही पता नहीं चलेगा, लेकिन आपको मैं इससे शास्त्रों के आधार पे कंफर्मेशन कराऊंगा। आप इसको रियलाइजेशन करने के लिए 6 महीना साल भर टाइम लीजिएगा, मैं एक एक पॉइंट लिख के दूंगा। जैसे प्रभुपाद एक डिसाइपल है ना, आपकी धारा प्रभु, उनको मैं लिख के दिया था बहुत सारा चीज़, वो चित्रा सखी के अंडर में, तो मैं बहुत सारा चीज़ दिया उनको लिख के, तो वो सब कंफर्म कर रहा था। वो जाके शिवराम स्वामी से, लोकनाथ महाराज से और भानु महाराज से, तीनों से पूछा हो। मिले हाँ, हमारे बारे में चर्चा भी किया। तो लगभग लोकनाथ स्वामी तो तुम विद्या सखी के अंडर में मैं पता कर। भानु महाराज जो है वही चित्रा सखी, ये ग्रुप है भानु महाराज से, इनका उनका भानु महाराज ऐसे ऐसे करके मैं पता कर लेता हूँ। तो लक्षण है हमारे पास, ये पूरा मैंने रिसर्च किया है। जैसे ये जो है भी है ना आपका, ये देखिए 8 सखी है ना, 8 सखी का रूप गोस्वामी ने जो वर्णन दिया है चरितम, ये चरितम दिया है ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, चंपक, लता, रंगदेवी, विद्या, सुधी, ठीक है। 800 जगह नाम ये है अष्ट सखी चरितम रूप गोस्वामी के अनुसार, एक एक वर्ड उसका उन्हीं का है, इसमें हम अपना वर्ड कुछ भी नहीं डाला। अच्छा, ठीक है, ताकि एक हमारा प्रमाण रहे, मूल वर्ड हो गया। अब इसके पीछे आप देख लीजिए जो किया है मैंने काम, ये 8 सखी का इधर भी एक बना दिया चार्ट। अब ये जो वर्ड सब है ना, ये सारा, ये सारे ग्रंथों से रियलाइजेशन से सब मैंने किया है। ये ब्रह्म संहिता से हो गया, ये 64 कला, ये 8 कला 8 सखियों के अंडर में। रूप गोस्वामी ने क्या किया, 4 कला 5 कला दे दे के छोड़ दिया, तो 2-3 कला हमने उसमें मेडिटेट करके निकाला। अब आप कहेंगे कि भाई आप कैसे निकालें, तो इसमें क्या है, रूप गोस्वामी उसमें लिखते हैं राधा कृष्ण गणोदेश दीपिका में कि मैं कुछ दे रहा हूँ जो ब्रज का परिकर ग्रंथ के बारे में, तो वो रागा लुगा साधकों के लिए हेल्पफुल होगा, लेकिन ये किसी साधक को और गहराई में जाना है, ठीक है, तो वो निजी रूप से ध्यान करे। यह श्लोक उसी में है, राधा कृष्ण गणोदेश दीपिका में रूप गोस्वामी ने लिखा है। तो निजी रूप से ध्यान करेगा तो और परिकर का सब गुण सब प्रकट होगा, बहुत सारा चीज प्रकट होगा, क्योंकि बीज रूप में सब दिया है ना। कोई भी साधु गुरु क्या करता है, बीज रूप में कोई चीज दे दिया। महामंत्र हम लोग को बीज रूप में मिला, अब आप महामंत्र करोगे तो क्या निकलेगा, ये नाम है, नाम से रूप निकलेगा। आप समझे, रूप का क्या मतलब होता है कोई नहीं बता पाएगा। आप बताइए रूप का क्या मतलब है महाप्रभु के मूवमेंट। रूप तो ये है, एक रूप है, लेकिन असली रूप का मतलब जानते हैं, वो भी एक गहरा चीज है। नाम हो गया, रूप हो गया, गुण हो गया, लीला, 4 चीज बोला गया है ना हम लोगों का कीर्तन करने के लिए। अब रूप का मतलब बताइए, आप लोगों से पूछ रहा हूँ, कैसे समझेंगे इसको, रूप क्या है? पूरा प्रकाश, ठीक, वर्ड आपने सही यूज किया, लेकिन कहाँ है ये रूप का वर्णन, कहाँ पे है पूरे शास्त्रों में? हम अलग अलग सब टॉपिक सब निकाल रहे हैं, रूप क्या चीज़ है वो पता है क्या चीज़ है, बताओ ना। वो रूप है जो महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को जो ज्ञान दिया, भगवान का 3 रूप है। मूल रूप है यानी कृष्ण का मूल रूप जो ब्रज में है, दूसरा रूप तदेकम रूप है, तीसरा है आवेश रूप है जो जीवों में देते हैं अवतार रूप में, ठीक है। तो ये 3 रूप है, तीनों का फिर प्रभाव विलास, वैभव विलास ऐसे ऐसे बटा है सब। जैसे रासलीला में जो कृष्ण है या द्वारिका में जो 16,000 एक्सटेंशन किया, वो कृष्ण अलग है, यही फॉर्म है ना। रूप को समझेंगे तो ये सब होगा। तो वो सब रूप टेक्निकली वो है, खाली रूप ऊपर वाला नहीं। हम लोग के मूवमेंट में कोई ऊपर वाला चीज़ बोलता है ना, ये सब, इसलिए हम लोग किसी को सुनते नहीं। और उसके बाद नित्यानंद चरितम में जो चैतन्य चरितम में नित्यानंद का लोडी है, उसमें रूप सब दिया है, कर्णोदस्काय विष्णु, क्षीरोदस्काय विष्णु कौन है, सब समझ रहे हैं। विष्णु, हाँ बलराम, 4 क्वाड्रिगल रूप है, चतुर्भुज रूप भगवान एक्सपेंड करते हैं। तो वो सब रूप हमें समझना है। रूप का खाली मतलब नहीं विग्रह रख दिया, पूजा कर लिया, ये रूप हो गया। रूप तो है ये भी, लेकिन वो रूप हमें टेक्निकल सब समझा रहे हैं महाप्रभु।
ठीक है। नाम के बाद वो सब रूप समझ में आएगा, पहला हो गया। तभी तो आप स्वयं कृष्ण को कौन पकड़ सकता है, ब्रजरंग नंदन कृष्ण को कौन पकड़ सकता है जब तक आप मूल रूप नहीं जानेंगे। मान लो कृष्ण जैसा तो हजारों खड़ा है, हर द्वापर में अवतार होता है कृष्ण का। साउथ इंडियन लोग जानते हैं कि कृष्ण एक अवतार ही है, अवतार है। अब चले ये ब्राह्मण लोग से बात करें तो एक अवतार बोलेगा, विष्णु का अवतार है ना, तो फॉर्म नहीं समझा, समझे? फॉर्म मतलब समझ गए फॉर्म। और उसके थर्ड में आ जाएगा गुण। भगवान कृष्ण का 64 गुण है, वो गुण प्रकट होगा, यानी नाम से रूप प्रकट होगा, गुण प्रकट होगा, वो सब पता होगा आपको। नाम जब नाम की गहराई में जब जाओगे आप, यानी कोई साधक 10 साल 15 साल तक भजन किया है, उसके पास रूप होगा, गुण बताएगा, भगवान का 64 गुण का एक एक गुण का वर्णन करेगा वो। और फिर अंतिम तत्व है वो लीला तत्व है। लीला तत्व सबसे गहरा तत्व है। लीला के बाद आएगा कैसे कैसे अलग अलग भगवान की लीलाएं सब है ना। ये भी सृष्टि लीला है, लीला तो पूरा साधन में है, लीला तो पूरा हमारे पास। हम तो बड़ा बड़ा ड्रो चार्ट करेंगे ना, ऐसा ऐसा चार्ट बना बना के, और उसको यहाँ पे क्या करें लगा के प्रेजेंट करेंगे ना, तो समझ में आएगा लोग। सब चैतन्य चरितमृत के आधार पे है ना, हमारा जो भी होगा शास्त्रों के आधार पर। तो वो सब लीला समझने के बाद फिर लीला तत्व में प्रवेश करेंगे, ठीक है। और जब लीला तत्व में प्रवेश करेगा जीवात्मा, तब धीरे धीरे क्या होता है, हमारा स्वरूप प्रकट होता है। लीला में जाकर आप क्या मानेंगे? लीला में जाके क्या, पहले दो प्रकार की लीला है। एक है भगवान की अंतर वाली शांतर लीला है। भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं शांत 2 प्रकार की लीला है, नित्य लीला। एक शांतर लीला होता है, एक होता है निरंतर लीला। यानी पूतना वध हो गया, द्वारिका वध, द्वारिका लीला हो गया, मथुरा लीला हो गया, ये सब शांतर है। यानी एक समय के बाद ही ये लीला होगा, ठीक है। द्वापर युग में लीला होगा, ये समय का अनुसार हो रहा है, समय के अनुसार होगा। द्वापर युग में वो लीला होगा, लेकिन भगवान का जो अष्टकालीय लीला है वो हर समय हो रहा है, ठीक है। अभी अभी हम लोग जैसे 8:24 से लेके 10:48 तक है ना, उसमें क्या नित्य लीला प्रतिदिन है, प्रति मिनट लीला है, ठीक है। तो अब उसमें क्या होगा, इसमें हम लोग प्रभुपाद के गुरु की कृपा से हम लोग ऑब्जर्वर थे, यानी कृष्णा बुक पढ़े द्वापर युग में। तो ग्रंथ में हम लोग वीडियो कहीं चल रहा है, उसको हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, है ना। पूरा इस्कॉन हमें ऑब्जर्व करा दिया, देख रहे हैं, सब लोग बैठ के गुरु दिखा दिया, कृष्ण ने द्वापर युग में ये लीला किया, ये किया, ये किया, दिखा दिया, ठीक है। तो ये शांतर लीला है, इसके लिए वेट करना पड़ेगा, इस लीला में प्रवेश होने के लिए आपको समय लगेगा। लेकिन जो हमारा नित्य लीला चल रहा है, दूसरा जो निरंतर लीला अष्टकालीय लीला, उसको जब किसी शुद्ध वैष्णव के मुंह से जब सुनेंगे, श्रवण करेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो आपका स्वरूप प्रकट करेगा। और स्वरूप में 11 हमारा नित्य सिद्ध भाव है, जिसको बोलते हैं अस्थाई भाव। वो 11 अस्थाई भाव कभी बदलता नहीं, सेम रहेगा, वही नित्य हमारा स्वरूप है, ठीक है। तो जो 11 अस्थाई भाव है उसको बोलते हैं स्वरूप गोस्वामी की नित्य सिद्ध भाव है हमारा वो। उसमें सबसे पहला प्रकट होता है सखी, यही में हमारा कहना है। कोई जीवात्मा सबसे पहले सखी, क्योंकि देखो सारा चीज सखी के अंदर में है। किसी ग्रुप में लीडर के पास जाएंगे, दल में शामिल होंगे, तो आपको फिर झंडा मिल जाएगा, आपका कलर मिल जाएगा कपड़े का, फिर उस लीडर का क्या मूड है वो मिल जाएगा, क्या सेवा है वो मिलेगा। तो सबसे पहले लीडर इंपॉर्टेंट है ना, किस लीडर किसके पास जाओगे, है ना। हमारे स्कूल में अलग अलग महाराज, अलग अलग अपना स्टैंडर्ड, अलग अलग स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं। कोई गाना पसंद, कोई काबरा में, कोई कीर्तन, कोई बिल्डिंग बनाना, कोई इंजीनियर को दर पकड़ना, कोई शास्त्रों में, हाँ ऐसे भी लीडर सबका मूड अलग अलग है। जो शिष्य जो कोई 6 महीना में दीक्षा दे देगा, कोई 2 साल में, कोई 10 साल में नहीं देगा। ये सब मूड है, इसको बोलते हैं मूड। तो ये सब भक्तों का अलग अलग मूड है। उसी तरह ये मूड आया कहाँ से एक्चुअली, ये सब 8 सखी से मूड सब आ रहा है। इसी पे आपको मेडिटेट करना पड़ेगा। एक्चुअली में जो एकादश भाव देते हैं ना सिद्ध प्रणाली, उसका ये नियम है
कि एक तो भजन से हम लोग का प्रकट होगा, ये प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते थे, भजन से प्रकट होगा, ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति भजन कर रहा है उसको अगर बाह्य रूप से भी हेल्प चाहिए, जैसे हम लोगों को दीक्षा लिए तो दीक्षा गुरु भी है और परमात्मा गुरु भी है, दोनों है ना गुरु। तो जो अंतर पंथा कर रहा है लेकिन उसको अभी तो भजन का उतना हो नहीं पाता है, तो अभी के समय में अगर बहिर्पंथा कोई सही व्यक्ति मिल जाए जो आपको एक्सटर्नल हेल्प करे, समझे बात को, तो जल्दी वो प्रस्फुटित हो जाएगा। यानी श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय, यानी कान से जब श्रवण करेगा कि मेरा ये सखी है, मेरा ये सखी है, मेरा ये सखी है, जो व्यक्ति देख रहा है कि आपका ये सखी है, तो धीरे धीरे जल्दी से वो सखी को आप पकड़ है। लेकिन आप प्रकाश नहीं आते, हम प्रकाश दिखा रहे हैं, आप समझे। तो ये चूंकि आप पूछेंगे मुझसे कि आप कैसे बोल रहे हो इस बात को, ये भी प्रश्न कर सकते हैं आप कि आप कैसे बोल रहे हैं। तो चूंकि सखी, हमारा सखी जो है वो तुम विद्या है, बकरेश्वर पंडित के लाइन वाला जो हो गया, प्रबोधानंद सरस्वती का लाइन हो गया, और महाप्रभु इन्हीं को क्या किया, अब वो किया, इनको अभिनिवेश किया, इसको बोलते हैं इनको। और उसमें से और भी आश्चर्य का एक बात बता देता हूँ कि 64 कला में एक कला है स्वरूप देखना। ये आप गौर से समझिए, ये समझेंगे तो और अच्छी तरह समझ में आएगा। गुण है 64 कला में एक गुण है, एक कला है, वो है जीवात्मा का स्वरूप देख लेना। उसको बोलते हैं नाटिका आख्यायिका दर्शन, वो तुम विद्या का कला है। वो सबको पहचानेगा, वो तुम विद्या ही पहचाने, हाँ वो सबको पहचानेगा, उसका उसके अंदर वो पावर पावर। लेकिन दूसरा सखी के अंडर वाला बोलेगा कि मैं आपको सखी दूंगा, तो वो गलत है, आप समझे आप पकड़। तो आप ये पूछ सकते हैं कि कोई सिद्ध प्रणाली दे रहा है या सखी बता रहा है, तो आप पूछिए पहले कि आपका सखी कौन है। अगर वो तुम विद्या बोल रहा है तो थोड़ा मान सकते हैं ठीक है, उसमें भी और भी गहराई है, लेकिन एटलीस्ट हाँ नहीं, उसका भी कौन कला है, सब कला में फिर अलग अलग दल सब है। अब मान लो 8 कला है, एक रेलवे मंत्रालय है, रेलवे मंत्रालय में चले गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप रेल का सारा डिपार्टमेंट जान गए, ठीक है, उसमें अलग अलग फिर डिपार्टमेंट सब है। अब 8 जो है युद्धेश्वरी है, एक सखी के अंदर में 8 युद्धेश्वरी है, वो अलग अलग दल है। लोग गोस्वामी लिख रहे हैं कि वो अलग अलग ग्रुप है, उस ग्रुप में हमारा एक लीडर है। डायरेक्ट हम लोग तुम विद्या हमारी सखी है और लीडर नहीं है, आप समझे बात। वो तो राधा रानी के सेवा करेगी ना, उनके नीचे में 8 सखी का नाम दिया है, इसमें दिया है रूप गोस्वामी। जैसे हमारा सपोज तुम विद्या है ना, तुम विद्या सखी का नाम दिया है मंजू मेधा, सुमधुरा, सुमध्या, मधुरेक्षणा, अनुमध्या, मधुस्पंदा, गुलचूरा, वानंदा, 8 सखी का एक दिया है, सब ग्रुप लीडर है। इसमें से कोई एक के अंदर में हम लोग जाएंगे, ये है कहानी। और एकादश भाव में हम लोग का एक भाव मंजरी भाव है, एक भाव, उसमें ये समझना बहुत और जरूरी है। क्या है एकादश भाव में? 11 जो हमारा सिद्ध नीति सिद्ध भाव है, उसमें एक भाव है आपका, एक मंजरी है आपका लीडर। जैसे हमारा मंजरी सनातन गोस्वामी है, यानी लवंग मंजरी, ठीक है। हर सखियों का एक एक मंजरी हेड है, डिपार्टमेंट। जैसे ललिता सखी का हेड है रूप गोस्वामी, यानी रूप मंजरी। विशाखा सखी का हेड मंजरी है मंजू लाली मंजरी। चित्रा सखी का हेड मंजरी है रस मंजरी। तो सब भगवान का आनंद देने के लिए हमेशा अलग अलग, जैसे रासलीला अलग अलग लीला, भगवान के लिए अलग लीला प्लान करते हैं। अरे कृष्ण को सबका डिपार्टमेंट है, कृष्ण को सुखी करने के लिए अलग अलग वो लोग का भी प्लान बनाते हैं, अलग अलग वेराइटी सब है। जैसे प्रसाद अलग अलग वेराइटी कैसे बनाते हैं, वैसे ही सब वेराइटी सब अलग अलग आनंद देने की। हाँ कृष्ण, समझे बात। अब वो लोग को ऊपर जो जनरल ललिता वो लोग का परीक्षा लेगा, टेस्ट है क्या। वही मैं बोल रहा हूँ कि मंजरी हम लोग का कैसे पता चलेगा, मंजरी पता चल जाएगा सखी से। तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी जो हो गए वो रति मंजरी है, वो ठीक है, वो किसके अंदर में? इंदु लेखा सखी के अंदर में। उसके बाद चंपक लता सखी के अंदर में गोपाल भट्ट गोस्वामी गुण मंजरी के रूप में। फिर
रंग देवी आप कैसे जानते हैं सब? आप कैसे जानते हैं? ये जानते हैं ग्रंथ से। अच्छा, ग्रंथ से। ये लिखा एक ये उनका ध्यानचंद, स्वभाव हाँ, से- ये ध्यानचंद गोस्वामी जो गोपाल गुरु थे, वो आए थे, सब तुंग विद्या के परिवार में है। अच्छा, क्योंकि जो ये सारा बाबा जी लोग ग्रंथ जो यूज कर रहे हैं ना, वो पता है किसका यूज है? वो ग्रंथ है, वो है ग्रंथ ध्यानचंद गोस्वामी के द्वारा लिखित है ग्रंथ गौर गोविंद अर्चन स्मरण पद्धति। ठीक है, उसी ग्रंथ में मंजरी और सखियों का सब स्वरूप सब दिया हुआ है, उसी को पढ़ के ये लोग देता है करता। जैसे पंखा सेवा, चामर सेवा किसका है, वो सब किसी पढ़ के खाली ये लोग दे देता है। ठीक है, क्योंकि ये सरल है। क्योंकि देखो दो चीज़ है, वस्तु में दो गुण होता है, एक होता है स्वरूप सिद्धि गुण, ठीक है, और एक होता है तटस्थ गुण। ये चैतन्य चरितामृत में दिया हुआ, वस्तु को पहचानने के लिए दो चीज गुण है। तो ये लोग क्या करता है कि सेवा को अनुकरण कर लेते हैं ये लोग। अच्छा। जैसे अनुसरण नहीं करते। सुनिए, सेवा का अनुकरण कर लिया कि ललिता सखी चावल डुलाती है, तो हम भी चावल डुला रहे हैं। इसको बोल दिया इस साधक को कि ललिता सखी के अंडर में है, आप चावल डुलाओ। तो आप चावल डुला रहे हैं, ग्रंथ में पढ़ा कि ललिता सखी चावल डुलाती है, तो आपको दिमाग में हो गया कि गुरु ने सही बोला है। लेकिन इसको बोलते हैं तटस्था लक्षण। तटस्था लक्षण से हम स्वरूप लक्षण नहीं पता कर सकते। तटस्था लक्षण कोई भी 8 सखी में कोई सखी चावल डुला सकती है। समझे? लेकिन जो मान लो कि जो स्वरूप लक्षण है वो कोई सखी किसी का नहीं दे सकता, वो अजन्म है, अजन्मा है। वो जैसे सब आप पूछोगे स्वरूप लक्षण क्या है, तो ललिता सखी का स्वरूप लक्षण है खंडिता। ठीक है, उसके बाद खंडिता का मतलब क्या है? खंडिता एक भाव है, अच्छा। उसका पूरा डेफिनेशन है। खंडिता का मतलब बताओ, आपने पूछ दिया तो उसका हमारे पास साक्षात प्रमाण है। खंडिता मानवती, नायक किसी अन्य नायिका से भोग कर समय बीत जाने पर उपस्थित होता है। भोग चिन्ह देखकर जो हीरोइन, जो सखी, जो भाव उसका फीडबैक होता है ना, उसी को बोलते हैं खंडिता। उसमें ईर्ष्या अच्छा। और क्रोध रहता। अच्छा। उनको तो जैसे मैं एक लक्षण में किसी को कैसे पकड़ लेता हूँ कि ये तुम सखी है, तो मैं जब ईर्ष्या और क्रोध देखूंगा किसी में, इसका मतलब वो व्यक्ति ललिता सखी है। जैसे मैं ऐसे चुटकी बजाते ही पकड़ता कोई एक तत्व पे मैं, अब ये ईर्ष्या और ईर्ष्या क्यों होती है धर्म में? आप एक ईर्ष्या हो गया, आप संसार से जुड़ोगे आप। अच्छा। लेकिन कोई व्यक्ति हमेशा ईर्ष्यालु बनना रहना चाहेगा, ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। ठीक है, जैसे मैं अपने सेवा लीडर था मेरा मंदिर में, तो वो ललिता सखी के अंडर में हमेशा ईर्ष्यालु टाइप का रहेगा, क्रोधी टाइप का। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते थे क्योंकि उसके पास वो नहीं है ना, कनेक्शन नहीं है, कनेक्ट नहीं कर सकता। हम ऊपर से कनेक्ट करके उसको जोड़ पता कर रहे हैं। ठीक है, नहीं वो नीचे से जुड़ेगा, वो संसार से जुड़ेगा कि इसके अंदर ईर्ष्या द्वेष है। हम ऊपर से पॉजिटिव जोड़ लेंगे, आप समझे? पॉजिटिव कनेक्शन है मेरा। उसी क्रोध को मैं जोड़ लूंगा कि ललिता सखी से ही क्रोध आ सकता है, बाकी कहीं से क्रोध नहीं आएगा। मतलब उनका सेवा से प्रकाश है ना उसका, वो प्रकाश दिखाई दे रहा है। तो खंडिता उसका भाव है, इस भाव को कोई चुरा नहीं सकता, दूसरा सखी वाले ले नहीं पाएंगे। तो अब जिसका खंडिता होगा भाव, वही व्यक्ति ललिता सखी के ग्रुप में जा सकता है। खाली चावल डुला देने से आप नहीं जाएंगे। चावल डुलाना अच्छी बात है, वो तटस्थ सेवा है, लेकिन स्वरूप लक्षण जो है हमारा, वो अगर नहीं मिलेगा तो किसी के ग्रुप में आप नहीं जाएंगे। वो लोग में किसी भौतिक जगत में भी किसी ग्रुप में शामिल होने के लिए आपको उस ग्रुप से मेंटलिटी मिलना चाहिए। मेंटलिटी जैसे भाजपा है, कांग्रेस है, अलग अलग पार्टी सब है, दल है। उस दल में शामिल होने के लिए आप उस दल के सिद्धांत से आपका मन मिलना चाहिए, तभी जाओ। उसी तरह हमारा जो गोलोक में है सब दल सब है अलग। ये पढ़िए रूप गोस्वामी का पूरा दल दिया हुआ है, एक एक दल में 5-5, 10-10 हज़ार सखियाँ सब हैं। उसमें जरा सा खाली अंतर होता है तो एक ग्रुप अलग हो जाता है, जरा सा अंतर है। वो सब उज्जवल दिन बनी, हाँ ऐसा दिया हुआ है, बड़ा अच्छा है, इतना मन लगता है। जरा सा अंतर होगा ना, स्नेह जैसे मान लो कि ये जो है
चंद्रावली वो क्या बोलती है, मैं कृष्ण का हूँ। हाँ, ये खाली बोलती है, क्या बोलती है, मैं कृष्ण का हूँ। और राधा रानी क्या बोलती है, कृष्ण मेरे। इतना ही कि लेके वो अलग रूप है। आप समझे बात है, भाव का अंतर है। वो भाव का दुनिया है ना, बोलो उसी का प्रकाश ये बहुत ही जगत में है। तो वही मैं बोलने वाला था कि ये सब चीज़ें गहराई से जानने के बाद फिर आपको सखी पकड़ में आएगा। और हम लोग रोज तुलसी आरती में गाते हैं, ए निवेदन धरा सखी अनुगत कर, यानी पहला खेल सखी का है, याद रखिए। और इसीलिए प्रभुपाद ने नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में राधा कुंड तट पे वास करने का एक ही फल बताया, वो है सखी का अनुगत। ये बहुत गहरा चीज़ है और इसको बहुत जरूरी अर्जेंसी है, नहीं तो आगे का रास्ता ये सब पता नहीं चलेगा। ये जो हम डिटेल में लिखा है, अब आप सखी से अटैच होंगे तभी तो आगे उसमें इंटरेस्ट लेंगे ना। तो हमारा एकदम जो सखी के हम लोग के अंदर में है, वो सखी का तो अष्टोजी के अंदर में उनका पिक्चर है, उनको लेकर अलग करके उनको पूजा करना, तो उसको फूल देना, वो भी तो धीरे धीरे वो आप जब बोल रहे हो धीरे धीरे करना, धीरे धीरे पहले पता चलेगा, पता लेकर उनका फोटो लेकर धीरे धीरे फूल देना चाहिए। उनका कीपा चौकी, उनको सेवा, उनका सही बात है। वो 6 कीपा। महीने साल भर लग गया, 2-2 3-3 साल लगे। भक्ति सिद्धांत महाराज ने एक जगह मैं पढ़ा हूँ, बोला कि हमारे कुछ सन्यासी भक्तों को स्वरूप क्लियर हुआ है, एक मठ में उन्होंने बोला था, सभी को नहीं, कुछ लोग, उनके शिष्य के ग्रुप में। हाँ, क्योंकि उस समय भी लड़ाई हो रहा था कि भाई कैसे बोल रहा है कि मेरा स्वरूप है, तो 2-4 भक्तों का क्लियर हुआ था। तो साधना देखकर वो कोई बाहर बुला रहा है।